अस्सलाम वालेकुम बच्चों। ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहमो दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। ज़ूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। Assalamu alaikum dear students, this is Kainat and I am teaching you class 10th biology, the chapter number 15, inheritance, on page number 95. Today we will discuss about the Watson-Crick model of DNA. तो वाटसन क्रिक मॉडल डीएनए का देखते हैं कैसा है। ब्लू ब्लॉक में दिया है इन 1953 जेम वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक दो साइंसदान थे जिन्होंने प्रपोज किया था स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। उन्होंने बताया कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अकॉर्डिंग टू वाटसन क्रिक मॉडल के मुताबिक डीएनए मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स स्ट्रैंड्स। डीएनए जो है वो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड से मिलकर बना होता है। दी स्ट्रैंड्स आर कॉइल्ड अराउंड ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ डबल हेलिक्स। ये दोनों जो डीएनए हैं ये एक दूसरे के साथ कॉइल किए होते हैं, एक दूसरे के साथ डबल हेलिक्स बना रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर, जैसा आप देख सकते हैं डबल हेलिक्स पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर द वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए फिगर 15.2। यहाँ पे है these strands are coiled around each other in the form of double helix. There are phosphate sugar background on the outside of double helix. वो कहते हैं phosphate sugar backbone भी होती है डबल हेलिक्स के बाहर एंड द नाइट्रोजनस बेसिस आर ऑन इनसाइड। नाइट्रोजनस बेसिस इनसाइड होती हैं। इन डबल हेलिक्स द नाइट्रोजनस बेसिस ऑफ ऑपोजिट न्यूक्लियोटाइड फॉर्म पेयर थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। वो कहते हैं डबल हेलिक्स में नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं ऑपोजिट न्यूक्लियोटाइड की वो पेयर बनाती हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स के ज़रिए। दिस पेयरिंग इज़ वेरी स्पेसिफिक। ये पेयरिंग बहुत स्पेसिफिक होती है। एज यू कैन सी द फॉस्फेट शुगर बैकबोन इन ब्लू एंड पिंक एरिया। येलो जो है वो डिनोट कर रहा है नाइट्रोजनस बेसिस को, पिंक डिनोट कर रहा है फॉस्फेट को एंड द ब्लू इज डिनोटिंग द शुगर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या आता है दिस पेयरिंग इज़ वेरी स्पेसिफिक। वो कहते हैं ये पेयरिंग बहुत स्पेसिफिक है। द नाइट्रोजनस बेसिस एडिनिन ऑफ 1 न्यूक्लियोटाइड फॉर्म पेयर विद थाइमिन। एडिनिन ए टी के साथ पेयर बनाएगा, एडिनिन को ए भी कह सकते हैं, थाइमिन को टी, ए टी के साथ पेयर बनाएगा। वाइल सी जो है वो जी के साथ साइटोसिन फॉर्म पेयर विद गवानीन, गवानीन के साथ बनाएगा ए टी के साथ, और सी जी के साथ पेयर बनाएगा। देयर आर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन एडिनिन एंड थाइमिन। एडिनिन और थाइमिन के दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे। एंड देयर आर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन साइटोसिन एंड गवानीन। साइटोसिन और गवानीन के दरमियान 3 बॉन्ड्स होंगे। और अगर हम बात करें एडिनिन और थाइमिन के दरमियान 3 बॉन्ड्स होंगे। 2 बॉन्ड्स एडिनिन और थाइमिन में होंगे और हाइड्रोजन बॉन्ड 3 जो हैं साइटोसिन और गवानीन में प्रेजेंट होंगे। तो ये आप देख सकते हैं वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। इसमें आप इजीली सारे स्ट्रक्चर को जो है वो देख सकते हैं। ये जो आपको येलो, ब्लू और पिंक के साथ नज़र आ रहा है ये डबल हेलिक्स है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड है। और अगर आप साथ में देखें तो हाइड्रोजन बॉन्ड है। येलो वाले और पिंक वाला जो है फॉस्फेट है। एंड इफ वी टॉक अबाउट द ब्लू कलर, इट इज़ अबाउट द शुगर।
Now we'll discuss about the DNA replication. And the replication is all about the copy of DNA. How DNA make its copies. We have studied in grade 9 that before a cell divide, हमें पता है कि जब सेल डिवाइड करता है DNA is replicated. इसका DNA डबल हो जाता है, इसका DNA रेप्लिकेट करता है. इट इज़ डन टू मेक द कॉपीज ऑफ द क्रोमेटिड्स ऑफ क्रोमोजोम. वो कहते हैं क्यों किया जाता है. इट इज़ डन टू मेक कॉपीज ऑफ क्रोमेटिड्स ऑफ क्रोमोजोम. ये क्यों किया जाता है, ताकि क्रोमेटिड्स की जो कॉपीज़ हैं वो बन सके क्रोमोजोम के क्रोमेटिड की. ड्यूरिंग रेप्लिकेशन के दौरान क्या होता है, द DNA डबल हेलिक्स इज़ अनबाउंड. DNA का डबल हेलिक्स जो बना हुआ है वो अनबाउंड होता है, मतलब 2 स्ट्रैंड एक दूसरे से अलहदा होते हैं. 2 स्ट्रैंड आर सेपरेटेड. दोनों स्ट्रैंड आपस में एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं. मसला एक 2 साइड्स ऑफ जिपर. इस तरह से बिल्कुल जैसे अगर हम एक जिप को खोल दें, पहले वो जुड़े होते हैं जिप की तरह, अगर हम जिप को खोल दें जिपर की तरह से वो खुल जाता है. ये स्ट्रैंड एक्ट एज अ टेम्पलेट टू प्रोड्यूस एन अदर स्ट्रैंड. हर स्ट्रैंड इस तरह से बिहेव करता है जैसे टेम्पलेट हो दूसरा स्ट्रैंड बनाने के लिए. इट्स एन बेसिस मेक पेयर विद एन बेसिस ऑफ न्यू न्यूक्लियोटाइड. वो कहते हैं इसकी नाइट्रोजनस बेसिस जो है वो पेयर बनाती हैं विद न्यू न्यूक्लियोटाइड. इन दिस वे, इस तरीके कार में होता क्या है, बोथ टेम्पलेट स्ट्रैंड्स मेक न्यू पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड इन फ्रंट ऑफ देम. इस तरीके से हर टेम्पलेट स्ट्रैंड जो है वो नया पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड बनाता जाता है. ईच टेम्पलेट एंड इट्स न्यू स्ट्रैंड टुगेदर देन फॉर्म अ न्यू DNA डबल हेलिक्स. हर टेम्पलेट जो है वो क्या करता है, एंड इट्स न्यू स्ट्रैंड, और उसका नया स्ट्रैंड बना देता है एक नया DNA डबल हेलिक्स. आइडेंटिकल होता है जो बिल्कुल न्यू वाले के. Okay students, next is on page number 96. You can see how does DNA replicate. First हम लोग ना लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं अपनी. डबल हेलिक्स इज अनबाउंड. डबल हेलिक्स सबसे पहले क्या होता है, 2 स्ट्रैंड्स ऑफ पेरेंट DNA सबसे पहले एक दूसरे से सेपरेट होना स्टार्ट होगा. स्ट्रैंड सेपरेटेड होंगे. सेकेंड पार्ट में न्यू न्यूक्लियोटाइड्स बनना स्टार्ट कर देंगे. टेम्पलेट स्ट्रैंड न्यू स्ट्रैंड आके उसके साथ जुड़ना स्टार्ट हो जाएंगे तो न्यू DNA बन जाएगा. इस तरीके से नया DNA जो है वो बन जाता है. हाउ डज द DNA ऑफ क्रोमोसोम वर्क. अब ये कैसे पता चलेगा कि DNA क्रोमोसोम किस तरह से काम कर रहे हैं. तो वो कहते हैं DNA इज़ अ जेनेटिक मटेरियल. DNA जेनेटिक मटेरियल है. इट कंटेन्स द इंस्ट्रक्शन टू डायरेक्ट ऑल द फंक्शंस ऑफ सेल्स. वो कहता है इसके पास इंस्ट्रक्शंस होती हैं टू डायरेक्ट ऑल द फंक्शन ऑफ सेल. तमाम सेल्स के जो फंक्शन है उसको परफॉर्म करने के लिए. परफॉर्म इट्स रोल बाय गिविंग इंस्ट्रक्शन फॉर द सिंथेसिस ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन. ये क्या करता है, अपनी इंस्ट्रक्शन देता है ताकि डिफरेंट प्रोटीन जो है उसकी तैयारी हो सके. सम प्रोटीन परफॉर्म स्ट्रक्चरल रोल. कुछ प्रोटीन जो है वो स्ट्रक्चरल रोल जो है वो प्ले करती हैं. कुछ जो हैं वो एंजाइम के तौर पे वर्क करती हैं. बायोकेमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करती हैं. एंड दिस वे वॉट एवर अ सेल डज, एक सेल क्या कर सकता है, इज एक्चुअली कंट्रोल बाय इट्स DNA. इसका DNA कंट्रोल करता है. इन अदर वर्ड्स, दूसरे लफ्ज़ों में, DNA मेक्स अ करेक्टरिस्टिक और ट्रेट ऑफ सेल और ऑर्गेनिज्म. DNA जो है वो करेक्टरिस्टिक बनाता है, ये ट्रेट बनाता है सेल के, और या फिर एक मुकम्मल ऑर्गेनिज्म बना देता है. लेट अस सी हाउ DNA इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. देखते हैं कि DNA किस तरह से इसको काम करता है. वर्किंग ऑफ DNA को हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रल डोग्मा भी कहते हैं. यहाँ पे क्रोमोसोम का डायग्राम में स्ट्रक्चर दिखाया गया है. उसमें क्रोमोसोम है और उसके में क्रोमैटिड्स हैं, सेंट्रोमियर हैं, पार्ट ऑफ DNA या मैसेंजर RNA है. फर्स्ट में क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ DNA न्यूक्लियोटाइड इज कॉपीड इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर RNA. मैसेंजर RNA की शक्ल में एक सीक्वेंस जो है DNA का वो कॉपी कर लिया जाता है. सेकंड, राइबोसोम रीड्स द मैसेंजर RNA सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड एंड जॉइन स्पेसिफिक अमीनो एसिड. राइबोसोम जो होता है मैसेंजर RNA को पढ़ता है ऑफ न्यूक्लियोटाइड को और ज्वाइन कर जाता है स्पेसिफिक अमीनो एसिड के साथ. नंबर 3 पे क्या होता है, स्पेसिफिक प्रोटीन बन जाती हैं. स्ट्रक्चरल प्रोटीन और एंजाइम मेक्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल एंड ऑर्गेनिज्म. तो स्टूडेंट्स बेसिकली सेंट्रल डोग्मा की एक और भी आपको डेफिनेशन लिखवा देती हूँ, उसके बारे में आप लिख लें. सेंट्रल डोग्मा बेसिकली क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को हम सेंट्रल डोग्मा कहते हैं. ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है और ट्रांसलेशन क्या होती है. DNA से DNA का बनना जो है वो रेप्लिकेशन है. DNA से RNA का बनना
ट्रांसक्रिप्शन है और आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन है. सो दिस इज़ वेरी शॉर्ट एंड इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू रिमेंबर. तो सेंट्रल डोगमा का आपने बहुत अच्छे से याद रखना है. एज ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन इज कलेक्टिवली नोन एज द सेंट्रल डोगमा. तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है हमारे पास इसका पार्ट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं. और वो हम उसमें आपको पता होना चाहिए लोकाई क्या होते हैं. लोकाई के बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं. उसमें हमारे पास आ जाता है लोकेशन और पोजीशन ऑफ जीन और क्रोमोसोम. कहाँ पे क्रोमोसोम के ऊपर जीन प्रेजेंट है वो उसका लोकाई कहलाता है, जिसको सिंगुलर में लोकस कहते हैं और प्लूरल में हम लोग लोकाई कहते हैं. सो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको हमेशा याद रखना है आपने. और आज हम ओवरव्यू कर लेते हैं इस टॉपिक का. इसमें हम लोगों ने वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए को देखा. उसमें हम लोगों ने डिफरेंट फॉस्फेट शुगर बैकबोन को रीड किया, नाइट्रोजन बेसिस को देखा, फॉस्फेट को देखा, शुगर को देखा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड को देखा. उसके अलावा हमने डीएनए रेप्लिकेशन की बात की. उसमें रेप्लिकेशन में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से डीएनए रेप्लिकेट करता है, उसकी हमने सारी डिटेल पढ़ी. और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि डीएनए क्रोमोसोम का किस तरह से काम करता है. उसके लिए हमने पूरा सेंट्रल डोग्मा की वर्किंग को भी हमने स्टडी किया था. दिस वाज ऑल ओवरव्यू फॉर अबाउट टुडे. नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इसी वाली डायग्राम को इन डिटेल. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.